जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ स्टडी सेंटर पर। देखिए, मैं आपको आज क्लास 10th का जो अगला विषय है भूगोल लाया हूँ। भूगोल यानी ज्योग्राफी। आज हम लोग जानेंगे कि भूगोल में पहला पार्ट है कि संसाधन, विकास और उपयोग। कि संसाधन क्या होता है, संसाधन का विकास कैसे होता है और संसाधन का उपयोग कैसे होता है। तो चलिए आते हैं पार्ट पर। देखिए टॉपिक पाते हैं। टॉपिक सबसे पहले है संसाधन, विकास और उपयोग। पार्ट 1 है। देखिए इससे पहले अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है वो मैं पढ़ा चुका हूँ अपने चैनल पर। आप नहीं देखें तो जाइए मेरे चैनल पर और अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और उनका विकास देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छे तरीक़े से अर्थव्यवस्था को समझाया हूँ। आज मैं आता हूँ संसाधन पर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि संसाधन क्या है। देखिए अक्सर आप क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में देखते होंगे सामाजिक विज्ञान के कि उसमें पूछा है कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? देखिए संसाधन को हम लोग समझते हैं प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं, प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए संसाधन कहलाता है। प्रकृति की वे सारी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए संसाधन कहलाता है। आप कहिएगा कि सर जी याद नहीं हुआ। देखिए ध्यान से सुनिए। प्रकृति की वे सभी पदार्थ या वस्तुएं, जितने भी प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं वे मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए तो वे संसाधन कहलाएगा। ने बने तो संसाधन ने कहलाएगा। याद रखना, परिसंपत्ति बन जाए तो वे संसाधन कहलाएगा। अब परिसंपत्ति ने बना तो संसाधन ने कहलाएगा। यानी प्रकृति की वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए वे संसाधन कहलाते हैं। दूसरे शब्द में इसे समझते हैं, यानी मानव जीवन की प्रकृति की वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करे या सुख सुविधा प्रदान करे। आप दूसरा भाषा में यह समझते हैं कि प्रकृति की वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करे या सुख सुविधा प्रदान करे। कहने का मतलब ये परिसंपत्ति नहीं याद हो रहा है तो आप इतने बात याद रखिएगा कि संसाधन क्या है। तो प्रकृति की वह सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करे और सुख संपत्ति बनाए रखे, यानी सुख सुविधा बनाए रखे। सुख संपत्ति नहीं, सुख सुविधा बनाए रखे। आप कहिएगा कि क्या? अरे साधारण भाषा में आप ये समझिए कि प्रकृति की वह सभी पदार्थ जो मानव जीवन के काम को आसान कर दे, जो मानव जीवन के काम के आसान कर दे। जैसे गाड़ी। अरे भाई गाड़ी क्या है? सब तक का है, प्रकृति की चीज़ है ना भाई, आदमी बनाया है। संसाधन बाद में बताऊंगा कि संसाधन अलग अलग प्रकार इसके होते हैं। तो गाड़ी का है, सुख सुविधा प्रदान करता है। और हवा हम लोग सांस ले रहे हैं ना भाई, संसाधन हुआ। नदियाँ संसाधन हुआ, पेड़ संसाधन हुआ, जितना भी मिट्टी, भूमि, खेती, ये सब का हुआ संसाधन हुआ। तब प्रकृति की वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करे या सुख सुविधा बनाए रखे वे संसाधन कहलाते हैं। या प्रकृति की वे सभी पदार्थ जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए वे संसाधन कहते हैं। याद रखना, परिसंपत्ति बन जाए तबे संसाधन कहलाएगा। ऐसा नहीं कि प्रकृति में कुछ हुआ है संसाधन कहेंगे। संसाधन सब चीज को नहीं कहेंगे। जो चीज मानव उपयोग में लाता है वही संसाधन है, जो उपयोग में नहीं लाता है वो संसाधन नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। संसाधन समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए मनुष्य भी एक संसाधन है। पूछता है क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कि मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे बताइए। अब यहाँ जो क्वेश्चन होता है विद्यार्थियों के लिए फंस जाता है कि भाई मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे संसाधन हुआ मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधन। देखिए कहिएगा यहाँ कि सर जी मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है। मनुष्य देखो अपना काम को, देखो यहाँ लिखे हैं, क्योंकि वे जीवन की अनेक कार्य करते हैं।
मनुष्य जो है जीवन की अनेकों कार्य कर देते हैं। अब बताइए, आप अपने जीवन की अनेक कार्य खुद करते हैं, जैसे बोझा ढोना। आप बोलिए बोझा खुद से धो लेते हैं, माथा पर साइकिल है तो साधन नहीं है, अपने माथे पर धो लिए तो क्या हुआ? संसाधन। अरे हम भी क्या हो गए? संसाधन। देखिए, जो मनुष्य अपना काम करके आसान कर दे, मान के चलिए कोई चीज़ ले जाना हो, उसे उठा के वहाँ धो दिया तो क्या हुआ? मनुष्य संसाधन। वहाँ मनुष्य क्या कहलाएगा? संसाधन। तो मनुष्य अपना जीवन के बहुत सारे आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करता है, इसलिए मनुष्य एक बड़ा संसाधन है। इसलिए मनुष्य का है बड़ा संसाधन है। मनुष्य एक बड़ा संसाधन है क्योंकि मनुष्य अनेकों कार्य करता है। मान के चलिए कोई जहाज चलाना है तो भाई मनुष्य तो चलाएगा ना, तो उसे चलाने में मनुष्य हुआ। बनाने वाला काम तो मनुष्य ने किया है। मनुष्य एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन की भूमिका में आ जाता है। तो मनुष्य का है एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वह जीवन के अनेकों कार्य को खुद करते हैं, इसीलिए मनुष्य का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए अब आते हैं आगे। कह रहा है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व। देखिए अब यहाँ बढ़िया हुआ, समझने के लिए सबसे बढ़िया यहाँ है भाई, प्रकृति में कितना भी पदार्थ है, देखने के लिए आपको ढेर सारा पदार्थ मिल जाएगा, लेकिन सब संसाधन ने हैं जो मनुष्य के काम में आए, जो संसाधन है। देखिए यहाँ से समझिए, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व उसकी उपयोगिता या उपयोगी कार्य पर निर्भर करता है। भाई संसाधन के रूप में किसी भी पदार्थ का तभी हम अस्तित्व कहेंगे जब उसका उपयोगिता और उपयोगी संसाधन के रूप में हो, तभी कहेंगे। मान के चलिए कि कोई पदार्थ हुआ, जिसे यहाँ देखिए लिखे हैं कि छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर से पठार से देखिए पहले खनिज निकलता था। खनिज कोई जानता था कि भाई छोटा नागपुर के पठार में खनिज है ना? तो पहले छोटा नागपुर के पठार क्या था? संसाधन नहीं था मनुष्य के लिए। अरे हम लोग के लिए पहले वो संसाधन नहीं था। जब वहाँ पर मालूम चला कि खनिज निकला तब वो संसाधन नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग खनिज का उपयोग करने लगे, कोयला निकला उसका उपयोग करने लगे, पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, उसका उपयोग करने लगे, तब बना संसाधन। तब क्या बना? संसाधन। यानी जब उपयोग में आए, चाहे उपयोगी बने, तबे होगा संसाधन। एक संसाधन हम नहीं कहेंगे। तो छोटा नागपुर के पठार, समझ गए कि छोटा नागपुर के पठार से क्या होता है? तो कहिएगा सर जी छोटा नागपुर के पठार से कोयला, पेट्रोल, डीजल इस सब का उत्पादन होता है। तो छोटा नागपुर के पठार समझ गए। देखिए थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा आवाज़ थोड़ा फाटल टाइप का या बैठल टाइप का आता होगा। देखिए थोड़ा गला ठीक नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आवाज़ अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं अपने ही से बेस्ट देने का कोशिश करूँगा कि भाई आवाज़ कहा जाए बढ़िया है। चलिए, यानी संसाधन तब बनेगा जब वो उपयोग में आएगा, तब उपयोगी पर निर्भर करता है कि भाई कितना उपयोग हो रहा है। जो पदार्थ बहुत ज़्यादा उपयोग होता है वो महत्वपूर्ण संसाधन हुआ, और जो पदार्थ बहुत कम उपयोग होता है वो महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है। यानी ज़्यादा उपयोग होने वाला संसाधन ही का है? महत्वपूर्ण संसाधन है। नहीं समझे? देखिए उपयोगिता या उपयोगी कार्य पर निर्भर करता है कि भाई किसी भी पदार्थ का उपयोग कितना हो रहा है, उपयोगी कितना है, तो निर्भर करता है कि उपयोग कितना हो रहा है, उपयोगी कितना है। इस बात पर वो निर्भर करता है कि संसाधन महत्वपूर्ण है कि नहीं। इस बात पर निर्भर करता है कि संसाधन महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो आप लोग संसाधन का महत्व समझ गए होंगे, अरे संसाधन का अस्तित्व समझ गए होंगे। अब हम लोग देखिए अगला टॉपिक आता है। एक वैज्ञानिक रहे, एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था जिमरमैन, जिनका नाम था जिमरमैन। देखिए जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन, जिमरमैन एक भूगोलवेत्ता थे, यानी आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी उन्होंने कहा था, भूगोल बेटा थे, जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते,
बना करते हैं। इन्होंने कौन खराब कर दिया भैया? अरे इन्होंने जिरमन ने कौन संसाधन कौन कर दिया? जिरमन कौन खराब कर दिया भाई कि संसाधन हुआ नहीं करते बनते हैं। अभी तक हम तो ये जानते हैं भाई कि संसाधन हुआ नहीं करते बनते हैं। देखिए संसाधन हुआ नहीं करते संसाधन बनते हैं। आप बताइए छोटा नागपुर के पठार से का संसाधन हो जाता जब तक उनमें से खनिज नहीं निकालते हम लोग ना। संसाधन यानी खनिज हम निकालें और खनिज हम लोग के उपयोग में आया तब उस संसाधन कहलाया। यानी संसाधन हुआ नहीं करते संसाधन बनते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल समझिए। पहले नदी बहुत बहता था, आदमी ये नहीं जानता था कि नदी का यूज हम कैसे करें। धीरे धीरे कोई आदमी जाके उसमें नहाने लगा, धीरे धीरे कोई खेत पटाने के लिए यूज करने लगा, धीरे धीरे कोई गाय भैंस धोने के लिए यूज करने लगा, धीरे धीरे उस नदी पर विद्युत परियोजना बैठ गया जिससे विद्युत बनने लगा। एक बात बताइए, जब वो नदी बह रहा था तो क्या वो नदी संसाधन था ना? कहिए कि सर जी नदी संसाधन नहीं था। लेकिन जब वो नदी उपयोग में आ गया तब वो संसाधन हुआ। जब नदी उपयोग में आ गया तब क्या हुआ? वो संसाधन हुआ था। पहले नदी संसाधन नहीं था। जब उसमें आदमी नहाने लगा, खेत पटाने लगा, नदी से अनेकों कार्य होने लगा, जब उसमें नाव चलने लगा, देखिए नदी में नाव चलने लगा तभी नदी का हुआ संसाधन। भाई नाव चलने लगा, यातायात के लिए पहले नदी ही तो सहारा था हम लोगों के लिए। किसी को कहीं जाना था तो नाव का सहारा लेता था। उस समय हम लोगों के पास गाड़ी उड़ी का और जहाज एरोप्लेन ट्रेन वगैरह इस सब का मतलब आविष्कार हुआ नहीं था। जो भी आदमी अगर किसी आदमी को कलकत्ता जाना है, बम्बे जाना है या कहीं जाना है या कोई दूसरे देश में जाना होता था तो आदमी नदी के सहारा लेता था, समुद्र के सहारा लेता था और इसमें नाव के सहारे क्या करता था? एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाया करता था। तब पहले वो सब संसाधन नहीं था, लेकिन जैसे मानव उसका उपयोग करने लगा यानी जैसे वो संसाधन बन गया तो क्या होने लगा? उपयोग में आने लगा। तो संसाधन हुआ नहीं करते संसाधन बनते हैं, संसाधन हुआ नहीं करते संसाधन बनते हैं। आई होप कि आपको संसाधन की बात समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं कि संसाधन का महत्व। कहिएगा सर जी संसाधन का अस्तित्व ही तो संसाधन का महत्व। देखिए ठीक है, संसाधन का अस्तित्व ही संसाधन का महत्व, लेकिन हम लोग थोड़ा और डीपली जानेंगे कि संसाधन का महत्व क्या है। देखिए हम जो किताब है भारतीय भवन का, इसी किताब से पढ़ा रहे हैं। जो भी किताब है इसी किताब से हम पढ़ा रहे हैं और इसी किताब से हम आप बिहार बोर्ड देखिए भारतीय भवन का भूगोल किताब है और इसी किताब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि संसाधन का महत्व। देखिए संसाधन का महत्व क्या होता है, संसाधन का महत्व हम लोग जानेंगे। देखिए क्या हुआ कि पहले संसाधन नहीं था। संसाधन पहले एकाएकी का मतलब ये एकाएकी ट्रेन के खोज हो गया, एकाएकी एरोप्लेन का खोज हो गया, एकाएकी आदमी नदी में नाव खेलने लगा ना। पहले कुछ न कुछ देखिए क्या हुआ कि पहले विश्व में बहुत सारा पदार्थ जो थे बिखरे थे। आदमी ये नहीं जानता था कि कौन चीज में उपयोग होगा। बताइए आप कोई जड़ी बूटी वाला दवाई खाए होंगे, पहले पेड़ नहीं कि जंगल में जमा होता था, छोटा छोटा पौधा जमा होता था। आदमी को ये नहीं पता होता था कि ये क्या है, कोनो बीमारी में काम आ जाएगा, इलाज उससे हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा, खोखी सर्दी ठीक हो जाएगा। मतलब ये तो नहीं जानता था। लेकिन जैसे किसी आदमी को मालूम चल गया वो क्या बन गया? संसाधन। क्या बन गया? संसाधन। क्या पहले संसाधन था? बोलिए पहले वो संसाधन था? कहिएगा नहीं सर जी संसाधन नहीं था। जब उपयोग में आने लगा तब क्या बना? संसाधन। अब देखिए विश्व में अनेकों पदार्थ बिखरे थे। ये खाली जड़ी बूटी वाला नहीं, विश्व में अनेकों पदार्थ बिखरे थे जिन्हें हमें ज्ञात नहीं था। धीरे धीरे मनुष्य क्या किया कि उसे ज्ञात करते गया। धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ कि भाई विश्व में बहुत सारा चीज बिखरा है और उस चीज को मनुष्य क्या करते गया? ज्ञात करते गया, ज्ञात करते गया और उसे उपयोग में लाने लगा।
और उस उपयोग में लाने लगा, और जैसे उपयोग में उसे लाने लगा वह एक संसाधन बन गया। वह एक क्या बन गया? संसाधन। तो जैसे उपयोग में कोई भी पदार्थ आ जाता है तब वो संसाधन कहलाता है, उससे पहले वो संसाधन नहीं होगा, उससे पहले वो संसाधन नहीं होगा। तो आप संसाधन समझ गए होंगे, संसाधन का महत्व समझा गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि भाई संसाधन कौन कौन होता है। तो कुछ संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं, कुछ जैविक होते हैं, कुछ अजैविक होते हैं, कुछ नवीकरणीय होते हैं, कुछ अनवीकरणीय होते हैं, कुछ निजी होते हैं और कुछ सामुदायिक होते हैं, कुछ ज्ञात होते हैं, कुछ भंडारित होते हैं और कुछ संचरित होते हैं। अब हम बहुत सारे संसाधन हैं, सबको एकाएक करके जानेंगे, लेकिन अब इस वीडियो में अगले वीडियो में जानेंगे। देखिए, अगर ये आपको ये संसाधन समझ में आया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, जितना भी मैट्रिक का सिलेबस है, सारा सिलेबस धीरे धीरे मेरे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, पहले हम क्या पढ़ाए थे? मैथ के बाद क्या पढ़ाए? साइंस में आपका क्या हो गया? तो केमिस्ट्री नहीं हुआ है, फिजिक्स, और क्या हुआ है? बायोलॉजी। अर्थशास्त्र भी हो गया। आज हम लोग क्या पढ़ा दिए? भूगोल भी हो गया। अब हम लोग क्या चलेंगे? रसायन शास्त्र। इसके जो बाद वीडियो आएगा काची का आएगा? रसायन शास्त्र की आएगा। उसके बाद हम लोग हिंदी भी पढ़ाएंगे। भाई हिंदी भी चलेगा, क्या चलेगा? हिंदी भी, इतिहास भी चलेगा। तो आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है कि आप इतना डरा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए। तो संसाधन आप समझ रहे हो।